तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी से बात ही नहीं करना है। आपको अपना भाव ईश्वर के साथ जोड़ लेना है। जैसे आपसे हमारी अभी वार्ता हो रही है तो आपको कुछ अलग तरीके का आनंद प्राप्त हो रहा है। वो आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है? ये ईश्वर की बातें हो रही हैं। तो जब ईश्वर की बात में इतना आनंद है तो ईश्वर के इस भाव का जीवन जीने लगेंगे तो कितना आनंद आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए जीवन में एक ही पैमाना है कि कौन काम करने से मन आनंदित हो रहा है और कौन सा काम करने से मन व्यग्र हो रहा है। तो जिस काम को करने से मन आनंदित हो उस काम को अपना लक्ष्य मानना चाहिए, और जिस काम को करने से मन व्यग्र हो उस काम को दुनियावी मानना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे कि जब सफलता भी मिलती है तो उसके साथ साथ व्यग्रता भी आ जाती है कि हमारा ये स्थान बना रहे। आज कोई बड़े से बड़े पद का व्यक्ति भी बहुत आनंदित नहीं हो पाता, केवल इसलिए कि उसको इस संघर्ष में ही उसका मन फिर रम जाता है कि कैसे इस राजपाट को बनाए रखें। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ पे पहुंचना तो कठिन है ही है, पहाड़ पे पहुंच के बने रहना और भी कठिन है। तो कठिनता जो है चढ़ाई करने से और ऊंचाई पे बने रहने से जीवन का आनंद नहीं आता। जीवन का आनंद तो निष्काम भाव से जीवन को जीने में आता है। अर्थात आप जो आपका दायित्व है उसकी पूर्ति के लिए जब प्रयास करते हैं तो भले पहाड़ पे चढ़ जाए या खाई में उतर जाए, आपका जीवन आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार का भाव नहीं है। अहंकार नहीं रहेगा तो आपके अंदर बहुत सारी विकृतियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। और अहंकार क्यों करेंगे जब इस संसार में हमारे आने जाने का कुछ पता नहीं, हमारे अस्तित्व का कुछ पता नहीं, हमारे अस्तित्व खोने के बाद क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ हमारा ठौर होगा, कहाँ हमारा ठिकाना होगा, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ को जाएंगे, इसका किसी को कुछ पता नहीं। जितनी आपकी उम्र है उतने उम्र के पहले आपको कुछ पता नहीं कि हम कहाँ थे, और 50 साल के बाद भी आपको पता नहीं कि आप कहाँ होंगे। ऐसे अंधेरे काल में रहने वाला मनुष्य किस बात का अहंकार करे यदि उसके अंदर ये भाव नहीं आ रहा है, अर्थात उसको अपनी जिंदगी की पूरी समझ नहीं आई। यदि आप किसी ट्रेन में बैठ जाइए और अचानक आपको होश आए, अरे भाई मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो आपके अंदर कितनी व्यग्रता आ जाएगी। आप तुरंत बेचैन हो जाएंगे, अरे अरे तो पता नहीं है कहाँ जाना है, तुरंत आपके अंदर व्यग्रता आ जाएगी। अब ये व्यग्रता हमारे और सबके बीच में क्यों नहीं आ पाती? तो इसका कारण माँ भगवती की माया है। माया है, माया की छाया में हम सब खोए हुए हैं और उसी कल्पना में जी रहे हैं, और हमारे आँख के आगे का पर्दा नहीं हट रहा है। जिसके आँख का पर्दा हट जाता है वो व्यग्रता से ईश्वर की तरफ दौड़ पड़ता है, दौड़ पड़ता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मार्ग दो मार्ग दो, मार्ग बताओ। इसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना क्या है? जो परम पिता परमेश्वर से आग्रह है वही हमारी प्रार्थना है। जब मनुष्य के अंदर ये भाव आ जाएगा, हे प्रभु हमारा कल्याण करो, हे प्रभु मैं अकिंचन असहाय इस व्यवस्था में कहाँ पड़ा हूँ और कहाँ को हमको जाना है, कुछ हमको बोध नहीं है, कृपा करके हमें पार उतारिए। तो जब तक माया भगवती की कृपा होती है तब तक तो माया का संसार रचा बसा रहता है, लेकिन जब ईश्वर की प्रार्थना आराधना और माँ भगवती की प्रार्थना आराधना प्रबल हो जाती है तो अपनी माया को छोड़ देते हैं, माया को हटा देती है। और माया को हटाने के साथ साथ
उसको इस बात का बोध हो जाता है कि हमारे अंदर ईश्वर बैठा है, तो वही आता ही है बात, कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कहाँ है? ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। अरे कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा होती है तो अपने अंदर बसे हुए हृदयस्थ ईश्वर को आदमी जान पाता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को भी हम नहीं जान पाते हैं, तो दूसरे को क्या जानेंगे। तो अब देखिए कल्याण कैसे होगा। कल्याण तब होगा जब भगवान की कृपा होगी। तो भगवान की कृपा कब होगी? अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सोई। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी, जब हमारे अंदर उतनी गुण ग्राहकता आ जाएगी, हमारे अंदर उतना गुण आ जाएगा, हमारी पवित्रता आ जाएगी, हमारी सज्जनता हो जाएगी, हमारी सरलता आ जाएगी, हमारे अंदर बोध आ जाएगा, तो भगवान की कृपा बरस जाएगी। जैसे बादल में जब जल रहता है तो धीरे 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 जब ऊंचाई पे जाता है तो बरस जाता है। अर्थात जब आपके अंदर ये भाव प्रबल होते चले जाएंगे, आपका मन का भाव ऊंचा स्थान पाता चला जाएगा, दुनियावी तुच्छताओं से आप दूर हो जाएंगे, तो ईश्वर की कृपा बरस जाएगी। इसलिए किसी बात की चिंता मत करिए, बस ईश्वर से अपना नेह जोड़ लीजिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इसी को भगवान क्या कहते हैं गीता में? गीता में भगवान कहते हैं, जय 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 कृपा निधान, हे भगवान करो कल्याण। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकारेव च। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव हो जाता है जब आपका ध्यान अलग जगह टिक जाएगा, जब आप अलग ऊंचाई पे हो जाएंगे तो आपकी चीजें बदल जाएंगी। अर्थात जब आपका ईश्वर से भाव जुड़ जाएगा, ईश्वर से मन जुड़ जाएगा, तो दुनिया के आकर्षण आपको प्रभावित नहीं करेंगे, उनकी तरफ आपकी सोच ही नहीं होगी, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा? फिर भी आपको काम करना होगा। क्यों करना होगा? इसलिए करना होगा क्योंकि संसार का धर्म ही कर्म है। जो संसार में आया है उसे अपने दायित्व को निभाना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी न किसी दायित्व की श्रृंखला से ही लाभ उठाए हुए व्यक्ति हैं जो इस संसार में आज स्थान पाए हुए हैं। तो भगवान सूर्य की तरह से, भगवान सूर्य को कर्म का आधार माना जाता है, कर्म का दृष्टांत भगवान सूर्य से दिया जाता है। जिस तरीके से भगवान सूर्य नित्य प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके चलते हमें अन्न फल फूल की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन चलता है, उसी कृतज्ञता के भाव से हमें भी निष्कामी होकर अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव हो जाता है, अहंकार का अभाव हो जाता है, अर्थात
जब अपने अंदर ये बोध आ जाता है कि हम किस बात का अहंकार करें, हमारा क्या अस्तित्व है, ऐसी स्थिति में आदमी के अंदर ये भी सोच आता है कि ये जिंदगी तो जन्म होते ही कुछ दिन बाद व्यक्ति युवा होता है, फिर प्रौढ़ावस्था को आता है, फिर बुजुर्ग होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम उस मार्ग को चुने जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य ये नहीं सोच पाता कि हमारी मृत्यु होनी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी मृत्यु नहीं होनी है, क्योंकि जो जो चीज़ें हैं वो आदमी सोच लेता है, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाता कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। और हमारे संत महात्मा महान ऋषि महर्षि सभी ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि मनुष्य जो है अजर अमर जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है। इसलिए हमें भी उस मार्ग को चुनना चाहिए जिस मार्ग पे चल के हमारे महान लोगों ने भगवान का और परम पिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त किया है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, बड़े बड़े संत महात्मा हो, ऋषि हो, महर्षि हो, रैदास हो, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, ये सारे लोगों ने उच्च कोटि के मार्ग को हमें दिखाया है। तो जब हमें ये बोध आता है संसार की नश्वरता का, तो उसी के साथ साथ परम पिता परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले संत महात्माओं का भी भाव आता है, और हमें कहीं न कहीं से एक किरण झलक मिल जाती है, और उस किरण झलक के सहारे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब आता है तो उसका भाव जब ईश्वर से लग जाता है तो अपने दायित्वों का तो निर्वाह करता है, लेकिन किसी के प्रति आसक्त नहीं होता। चाहे वो पुत्र हो, स्त्री हो, घर हो, धन हो, इन सब चीज़ों से उसकी आसक्ति छूट जाती है, और अपना दायित्व पालन करते हुए प्रिय और अप्रिय के बीच में वो अपने आप को शांत रख पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरे मयि चानन्य योगेन अभक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदे। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अर्थात मेरे साथ अपना संबंध जो जोड़ लेता है भक्त, उसके अंदर अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात वो भक्ति आ जाती है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव आ जाता है। जब ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी हमसे भाव जुड़ जाएगा, जो अपने अंदर के ईश्वर से तालमेल बैठा लेगा, जो अपने हृदय के ईश्वर को पहचान लेगा, उसकी फिर किसी तरफ दृष्टि क्यों जाएगी। अर्थात वो अपने अंदर ही प्रसन्न चित्त होकर जीवन का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। और तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। ऐसा व्यक्ति निंदा स्तुति को समान समझने वाला हो जाता है, मननशील होता है, किसी भी प्रकार से उसका मन व्यथित नहीं होता। हरे राम 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 हरे हरे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म के ज्ञान में वो नित्य हो जाता है। अध्यात्म अर्थात दुनिया से परे का ज्ञान। दुनिया तो इस दुनिया में ही रह जानी है। आप नित्य ही देख रही हैं कि लोग श्मशान वासी होते हैं, श्मशान पे जाते हैं और लकड़ी पे रख के अग्नि के द्वारा क्षितिजल पावक गगन समीर में उनको उड़ जाना होता है, मिल जाना होता है।
तो हम कभी नहीं सोच पाते कि हम भी मात्र क्षिति जल पावक गगन समीर ही मात्र हम नहीं है, कोई न कोई ऐसा तत्व अवश्य है जो इससे परे है। जो मुख की वाणी है वो ही शब्द को ब्रह्म कहा गया। जो शब्द निकल रहा है वो कहीं न कहीं से उस चेतना का ही धर्म है। तो क्यों न उस धर्म की तलाश किया जाए जो हमारे चेतना के भाव को पकड़ता हो, जागृत करता हो और उसे वो आध्यात्मिक ऊंचाई देता हो जिस जगह पे जाके हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। अध्यात्म ज्ञान में नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, अर्थात जो ये विचारण है, जो ज्ञान है, ये किसका देन है? ये उस परम पिता परमेश्वर का ही देन है। जब परम पिता परमेश्वर हृदय में वास करते हैं और जब हृदय में अन्य चीज़ों का अभाव हो जाता है तो हृदयस्थ परमात्मा ऊपर हो जाते हैं। इस बात को समझ रही हैं आप? हाँ, जब आपके इस हृदयस्थ ईश्वर के ऊपर के बहुत सारे रंग हट जाते हैं, अर्थात सारे लगाव खत्म हो जाते हैं, तो भगवान पारदर्शी रूप से अपने भाव में प्रकट हो जाते हैं। स्पष्ट क्या है? स्पष्ट यह है कि जब काम क्रोध लोभ मोह का आपके मन से भाव हट जाएगा तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान को कहीं खोजना नहीं है। भगवान को खोजने की जगह अपने आप की दुनिया को समझना है और इस दुनिया की वृत्ति को अपने आप से हटाना है, क्योंकि इस दुनियावी वृत्ति ने ही तो हमें इस संसार में लाकर खड़ा कर दिया। तो धीरे 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 इस चीज़ से दूर होते हुए आप भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और भगवान की भावनाओं को समझने लगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हरि हर 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 हरि पर हरि हर हरि पर हरि हर। जब भगवान कहते हैं इस संसार में रहते हुए राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेशन सपने होता के राम भगति मन उर बस जाके। राम की भक्ति जब मन में हृदय में बस जाती है तो सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम से ज्यादा राम के दास का महत्व है जो भगवान हनुमान जी के भाव से प्रकट है। नर तन सम नहीं कौन उदेश अजीव चराचर जाचत ते जीव चराचर जाचत ते असो तन धारी हरि भजहि न जे नर। ऐसा